नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 अगस्त 2024 दोपहर 3:35 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर युवराज की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब बात मंगल के गोचर की आती है, मैं सदैव आपके सम्मुख मंगल के गोचर को बृहत रूप से लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता हूं, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ है। मंगल जो हमारे जीवन में शक्ति और साहस का प्रतीक है। मंगल हमारे करियर, स्वास्थ्य और प्रेम, इन सभी क्षेत्रों पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। मिथुन राशि मंगल के लिए उनकी शत्रु राशि है, पर मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अपनी शत्रु राशि में भी श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के कई पहलुओं में बदलाव आने वाला है मंगल के इस गोचर काल में। यह गोचर हमें कई तरह से प्रभावित करने वाला है। मंगल की ऊर्जा, मंगल की शक्ति हमारे लिए प्रेरणा का काम करने वाली है। यदि आप पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, तो मंगल के इस गोचर को बृहत रूप से आपको अवश्य ही जानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को लेकर के हुई थी। बीते दिनों आप जानते हैं, जब मैं मंगल के गोचर को आपके सम्मुख लाता था, तो बोर्ड पर मंगल को बनाकर और किस भाव में हैं, किस भाव से उनका प्रभाव और उनकी दृष्टि कहां कहां पड़ेगी, इस तरह से आपको राशिफल बताता था। लेकिन अब मेरे अब पुराने दर्शक हैं और आप जानते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में, उसके लिए बोर्ड की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। सो मैं फिर भी आपके सहयोग के लिए यहां स्क्रीन पर बारी बारी से जब जिन राशियों की मैं चर्चा कर रहा होऊंगा, उस राशि का चार्ट लगा दूंगा और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि को भी आपको समझाता रहूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि मंगल के पास उनकी 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। मंगल का यह गोचर जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है, देखा जाए तो ये कई मामलों में बेहद खास है। इस समय गोचर में शनिदेव मंगल से नवम पंचम स्थिति में आ जाएंगे, तो वहीं राहु मंगल के साथ केंद्र संबंध में आ जाएंगे। मंगल स्वयं उग्र पापक ग्रह हैं और इन ग्रहों के साथ इनका नवम पंचम और केंद्र संबंध बनना कई मामलों में उथल पुथल, तो कई मामलों में बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। आइए एक एक करके प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम जान लेते हैं कि मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है। आज बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कितना मंगल और कितना अमंगल, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप मंगल के इस गोचर से और श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज जो पहली राशि है, वो राशियों के क्रम में 7वीं राशि होती है तुला राशि। प्रारंभ में ही बता दूं, यदि आप तुला राशि के हैं, मैं सबके लिए कहता चलूंगा, यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अपने नाम राशि के आधार पर भी
जो आपका नाम, आपकी नाम राशि है, उस राशिफल को भी आपको अवश्य देख लेना चाहिए। बाकी ये चंद्र राशि के आधार पर आप सबसे पहले देखिए। और आइए जान लेते हैं, मंगल आपकी राशि से नवम में गोचर करने जा रहे हैं। नवम भाव, जैसा कि आप जानते हैं, ये भाग्य का भाव है, ये आपके धर्म का भाव है। सीधी सी बात है, मंगल का यहां गोचर आपके लिए कई मामलों में, कई मायनों में बड़ा ही अद्भुत है। चाहे वो आपका आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े अवसर को प्राप्त करने की चाह, प्राप्त करने की आपकी चाह, कुछ बड़े प्रोजेक्ट तो आपके हाथ लगने ही वाले हैं। आपके सृजनात्मक शक्ति में, क्षमता में विकास आपका होने जा रहा है। आपके नेतृत्व की क्षमता होगी, सराहना की जाएगी। यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत बढ़िया है। विशेषकर विदेश से जुड़ करके नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी योजनाएं आपकी बनने वाली हैं जो विदेश से जुड़ करके आपको लाभ प्रदान कराने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपकी राशि से नवम में गोचर करते हुए अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव विदेश का भाव है। फलतः विदेश से जुड़ करके धन अर्जित करने के लिए मंगल का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव, यानी आपके चंद्र कुंडली के तीसरे भाव पर होगी, जो कि आपके पुरुषार्थ का भाव है। फलतः यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल की दृष्टि का पुरुषार्थ भाव पर पड़ना हर तरह से बहुत अच्छा है। वो सभी विद्यार्थी जो सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के फील्ड के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर मंगल की जो दृष्टि होगी वो भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, उच्च दृष्टि है। ये आपको हर तरह से फायदा दिलाने वाली है। व्यवसायिक यात्रा के लिए अथवा नेटवर्किंग के माध्यम से कई बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त उत्थान की स्थिति है। जो लोग अनुसंधान यानी रिसर्च के फील्ड में हैं, उन्हें जबरदस्त सफलता। उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना, विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में समर्पण, प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में और मधुरता आएगी। तो वहीं प्रेम संबंध में नई ऊर्जा के साथ नई शक्ति का एहसास आपको होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर कई मामलों में बहुत अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर मैं सामान्य कहूंगा। विशेष करके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ एक मानसिक चिंता, या यूं समझ लीजिए कि आपको ऐसा प्रतीत होता रहेगा, मेरा काम वक्त पर नहीं हो रहा, और थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, सावधानी के साथ आप अपने काम करते चले जाइए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना से विशेष रूप से यह गोचर और श्रेष्ठ होगा। राशि से पंचम शनि के कारण जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको है, उससे भी बचाव हो जाएगा। इस उपाय से क्या करना है, तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात यदि हम वृश्चिक के जातकों की करें, तो वृश्चिक के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो 8वें भाव में मंगल के गोचर को कई मामलों में अच्छा भी हम कहेंगे और कई मामलों में परेशानी का कारण भी हम कहेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि आपके राशिपति का जाकर के अष्टम में गोचर करना बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता। पहली बात, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अगर आप व्यापारी हैं, आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां समाज में आपका विशेष नाम है, तो आप अपने नाम राशि वाले गोचर को भी अवश्य सुन लीजिएगा। और बाकी देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, विशेष दृष्टियां। जहां ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। तो धन संबंधी मामलों में यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। विशेष करके पैतृक संपदा को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी तो वो दूर होगी। कुछ आपके जीवन काल में ऐसी भी रहस्यमयी स्थितियां बनने वाली हैं जो कि आपको अनायास ही प्रभावित करेंगी। अचानक धन लाभ और अचानक हानि दोनों की संभावना बनेगी। तो ही नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा। धैर्य के साथ सतर्क होकर के आप काम करें, शत्रुओं से सावधान रहें, कोई भी जोखिम भरा कार्य न करें, जोखिम भरा निर्णय न लें। धन संबंधी मामलों में आपको बहुत सजग और सचेत रहना होगा। जो भी कार्य करिए भली भांति उसे समझ लीजिए, उसकी समीक्षा कर लीजिए, क्या लाभ है, क्या इससे हानि है, इसे आपको समझना होगा।
मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि का होना अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। तो इन द्वितीय भाव पर पैतृक संपत्ति को लेकर के संभव है थोड़ा पहले विवाद हो, लेकिन बाद में वो विवाद आपके पक्ष में आ जाएगा और मंगल की उच्च दृष्टि आपके पुरुषार्थ भाव पर पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। यहां एक और बात आपको बताता हूं कि मंगल आपके लिए आपके राशिपति षष्ठपति बनकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब आप अगर किसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह सुअवसर है एक। और अगर आप किसी कठिनाई में अभी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो और अधिक मेहनत और वो भी धैर्य के साथ करने की आवश्यकता है ताकि आपको और अधिक लाभ हो। अनुसंधान, रिसर्च, जरूरी नहीं है कि ये पीएचडी का एक विद्यार्थी ही करे। आप किसी भी फील्ड में हो, गहरी सोच के साथ गहराई में चीजों को जाकर के समझ करके अनुसंधान करते हुए, रिसर्च करते हुए जब आप काम करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती है। दांपत्य जीवन में कुछ तनाव व्याप्त रहेगा और साथी के साथ आपको जरा सोच समझ करके बोलना होगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि बातों ही बातों में बात कब बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता, तो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। और छोटी मोटी समस्याएं आएंगी लेकिन उनका समाधान भी हो जाएगा। प्रेम संबंध में भी मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत ध्यान और समझदारी के साथ आपको काम करना है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष करके कमर से नीचे के अंगों में आपको बहुत ध्यान देना है। रक्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसका ख्याल रखना है। और हनुमान जी की आराधना आपको विशेष रूप से करनी होगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। चमेली का तेल और उसमें सिंदूर एक में मिलाकर के हनुमान जी को अगर लगाएं तो इससे और ज्यादा लाभ होगा। और बात यदि हम धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखिए, मंगल यहां नीचाभिलाषी हैं, शनिदेव के साथ इनका नवम पंचम योग, तो वहीं राहु के साथ केंद्र संबंध बन रहा है। अब जरा गौर करिए तो मंगल का यह जो गोचर है जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, यहां यह बात बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि यह गोचर वैसे तो सप्तम में होने के चलते कई मामलों में बहुत अच्छा है। जो खराब है उसके बारे में आपको बता देता हूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, परंतु यदि आप व्यापारी हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां की समाज में आपका मान सम्मान है, आपकी पद प्रतिष्ठा है, नाम से लोग आपको जानते हैं, तो आपको अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को अवश्य सुन लेना चाहिए। यानी जो भी आपकी नाम राशि है उस राशिफल को सुनिए। मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, तो मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि डालते हैं। अब देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर है, सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर और आठवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जो कि उच्च दृष्टि है। अब ये चौथी दृष्टि पड़ रही है वो कर्म भाव पर पड़ रही है, जहां मंगल दिग्बली होते हैं, जहां के मंगल कारक हैं। तो कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि तो कहना नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है हर तरह से। आपके व्यक्तित्व पर यानी आपकी राशि पर मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है, यहां पर एक छोटी सी परेशानी उत्पन्न होगी, वो है वाणी में कड़वाहट, वो है आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा का बढ़ना। वाणी में कड़वाहट तो ऐसे द्वितीय भाव पर दृष्टि से होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व पर भी दृष्टि पड़ने के कारण यह चीज देखने में आएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर बैठेंगे जिससे लोगों को बुरा लग जाए। आप सत्य ही बोलेंगे क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही द्वितीय भाव पर, लेकिन वो सत्य कड़वा होगा जो सामने वाले को चुभेगा। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। बाकी जीवन साथी के साथ बहुत समझदारी के साथ, मैं यही बात कहूंगा कि जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार बहुत समझदारी पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो भी आपको बहुत सचेत रह करके काम करना है, क्योंकि पार्टनर के साथ किसी न किसी बात पर अनबन होने वाली है। आपको चाहिए कि अपने सहयोगी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके रखिए। जो भी योजना आपके मन में है, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, करिए, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारी वर्ग समझदारी से काम करे तो आर्थिक लाभ जबरदस्त होगा। नए व्यापारिक संबंधों पर अगर कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है, कोई समझौता इत्यादि करना है, तो उसके लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, पर मन पढ़ाई में लगाना होगा। यह समय कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती पेश करेगा। और हां, एक बात और, दांपत्य जीवन में भी थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सचेत रहना होगा। जीवन साथी से संवाद आपके ऐसे होने चाहिए कि बातचीत करके हर समस्या का हल निकाला जाए। यदि कहीं कोई परेशानी है, किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है, तो बातचीत करके उस अनबन या मतभेद की स्थिति को हल कर लिया जाए।
प्रेम संबंध में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ेगी, पर आपका प्रयास यहां पर कारगर सिद्ध होगा। आप हर तरह की परेशानी को दूर कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। खान पान पर ध्यान देना है। संतुलित आहार, संतुलित जीवन शैली आपको हर तरह से सुरक्षित रखने वाला होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान चूंकि धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ना तो इस समय 7.5 है, न किसी प्रकार की ढैया, हर तरह से आप सुरक्षित चल रहे हैं। बस हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गुड़ और चने का भोग उनको अर्पित करिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। बात यदि मकर की करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए चतुर्थ और एकादश के स्वामी होकर के षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि चूंकि बुध की साधारण राशि है, मंगल की यह शत्रु राशि है और षष्ठ में मंगल को कारक कहा गया है। अब बताते चलूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। साथ ही साथ यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां समाज में आपका मान सम्मान है, नाम से आप जाने जाते हैं, तो आपको अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को अवश्य ही देख लेना चाहिए। मंगल जहां होते हैं उनकी 3 विशेष दृष्टियां हैं, वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि कहां पर होगी? तो आपके भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि उच्च दृष्टि जो कि आपके व्यक्तित्व पर होगी। अब देखा जाए तो यह गोचर जो कि आपकी राशि से छठे में होने जा रहा है, इसके चलते कुछ चीजों का पहले ध्यान रखिए जो आपके लिए सावधानी के दृष्टिकोण से जरूरी है। वो है आपका स्वास्थ्य। इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। वैसे तो शनि और राहु से मंगल का संबंध नवम, पंचम और केंद्र का है, फलतः कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। ऑपरेशन इत्यादि की कोई आवश्यकता आन पड़ी हो तो प्रयत्नतः रुकने का प्रयत्न करिए, बहुत जरूरी ना हो तो। और वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छठे का मंगल दुर्घटना इत्यादि कराते हैं। और अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से आप हावी रहेंगे। आपके शत्रु संभव है कि आपके कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करें, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अंततोगत्वा चाहे शत्रु हो या बीमारी, सब पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में चाहे किसी भी तरह की समस्या क्यों ना आ खड़ी हो, आप हर तरह की समस्या का डट कर सामना करेंगे और हर तरह की कठिनाइयों को पार करने में आप सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर आप बस कदम बढ़ाते चले जाइए। यूं समझ लीजिए कि यह समय ऐसा है जहां आपका कदम सही ही होगा। व्यापार में स्थिरता आएगी। ऋण से मुक्ति का संकेत है ये, याद रखिएगा। षष्ठ का मंगल ऋण देना नहीं है, ये वो समय है जहां दिया हुआ ऋण फंस जाएगा, तो भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा। पर हां, उधार लिए हुए हैं, ऋण लिए हुए हैं, बैंक से लिए हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष से लिए हुए हैं, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो समय बहुत बढ़िया है, आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। नए व्यापारिक अवसर आपके सामने आएंगे। स्वदेश हो, विदेश से जुड़कर के कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। मंगल की जो दृष्टि है चौथी भाग्य भाव पर, यह अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। याद रखिए कि भाग्य की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो थोड़ा जोखिम ले, जो संघर्ष करे, जो रिस्क ले। यह समय आपके लिए है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जो पड़ रही है वो बहुत मायने की है। उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है। 7.5 की आखिरी ढैया के कारण जो भी आपको नुकसान, मानसिक अशांति, परेशानी इत्यादि हो रही हो, उससे राहत, उससे बचाव के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। अब बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है समय। मेहनत और आपके प्रयास से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन में कुछ मामूली तनाव हो सकता है, लेकिन इससे रिश्ता खराब नहीं होगा। आपको बस और प्रयास करना होगा ताकि तनाव का कोई विशेष बुरा असर न पड़े जिससे रिश्ता खराब हो। प्रेम संबंध के मामले में इस समय को आपके लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सामान्य रहने वाला है, सब कुछ ठीक है। शांत रहना होगा, समझदारी से काम लेना होगा ताकि यह समय आपको फायदा दे, कोई नुकसान न दे। अब मान लिया जाए कि चूंकि ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपको बेचैनी, मानसिक अशांति और तनाव तो होगा ही होगा। बचाव कैसे हो सकता है? नियमित व्यायाम करिए, अपने आहार व्यवहार सब पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, या तिल तेल का भी दिया जला सकते हैं, लाभ होगा इससे।
बात यदि कुंभ की करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। प्रारंभ में जान लीजिए मंगल का यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यदि आप व्यापारी हैं, समाज में आप अपने नाम से जाने जाते हैं, तो आपको प्रयत्नतः उस राशिफल को भी सुनना चाहिए जो आपके नाम राशि पर आधारित है। और मंगल के इस गोचर की अगर चर्चा आप सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मैं बोर्ड नहीं लगाया हुआ हूं बगल में, बस बता देना चाहता हूं। मंगल आपके लिए देखा जाए तो आपके कर्मपति और साथ ही साथ तृतीय पति, ये दोनों ही कर्म के ही सूचक हैं, बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा है। मंगल शनि यानी आपके राशिपति से और साथ ही साथ राहु दोनों से ही केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, नवम पंचम योग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए, और है भी। कैसी है वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके अष्टम पर, मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी आपके लाभ पर, और मंगल की उच्च दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 12वें पर है। वो सभी विद्यार्थी जो अच्छे घर से हैं, जो सक्षम परिवार से हैं, या जो विदेश जाकर के अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। विशेषकर विदेश जाने के लिए समय बहुत बढ़िया है। यदि आपके अंदर रचनात्मक गुण है, कुछ रचना करना आपको आता है, तो यह समय बहुत बढ़िया है। प्रेम के मामले में, संतान से जुड़े मामले में यह समय आपके लिए बढ़िया है, आपको प्रभावित करेगा। यह समय आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपके बच्चों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। और बस यही बात है कि आप कितने रचनात्मक हैं, आपकी विचारधारा कैसी है। अगर सब कुछ ठीक है तो समझ लीजिए उसकी सराहना होगी, आपको और नए काम मिलेंगे, आपके पद मान सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि, व्यापार से लाभ, नए व्यापारिक समझौते होंगे, और आपकी योजना आपके लिए पूर्णतः अनुकूल सिद्ध होगी। कुल मिलाकर के देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छी है। चौथी दृष्टि अष्टम पर होगी। रिसर्च फील्ड, गहन अध्ययन और अधिक मेहनत करने के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो वहीं इस मंगल के गोचर से एक चीज और गौर करने वाली है कि अष्टम पर होने के चलते थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। जो लोग आग के पास रह करके काम करते हैं, जैसे गृहिणियां, तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। या जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। या पेट से संबंधित कोई विशेष ऑपरेशन है आपका, तो प्रयत्नतः रुक सकते हो तो रुक लीजिए, वैसे कोई नुकसान नहीं है, पर रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो आप कह सकते हैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आपको विशेष फायदा हो जाएगा। वहीं मंगल की उच्च दृष्टि जो 12वें भाव पर है, विदेश पर, वो उच्च दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा, विशेषकर मैं विद्यार्थियों के लिए कहा था, वो व्यापारी जो विदेश से जुड़कर के व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कला के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यह एक ऐसा अवसर होगा जहां आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यह समय आपको और प्रोत्साहित करने वाला है। दांपत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, खुशी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के उत्साहजन्य रहने वाला है समय। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना, पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव इस समय का पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगा करके वहीं अर्पित कर दीजिए। बंदरों को भी गुड़ चना खिलाने से आपको विशेष फायदा मिलेगा। और बात यदि हम मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, मंगल को अगर आप देखें तो आपके लिए द्वितीय पति और नवम पति बनकर के चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं। अब यहां 2-3 बातें हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए। मंगल उग्र पापक ग्रह माने गए हैं। चतुर्थ में पापक ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, परंतु आपके भाग्यपति और धनपति बनकर के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो कुछ मामलों में तो बहुत अच्छे होंगे, कुछ मामलों में, क्योंकि यह ध्यान रखना है कि गोचर सबके लिए एक समान प्रभाव देने वाला होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अगर आपका यह ग्रह बहुत कारक है तो केवल अच्छा ही फल देगा, बुरा नहीं देगा। मंगल अपना यहां पर प्रभाव देंगे और वहां थोड़ी परेशानी, क्योंकि नीचाभिलाषी मंगल है। और चतुर्थ भाव अगर देखें तो चतुर्थ भाव में मंगल दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। और यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका समाज में मान है, नाम है, तो आपको अपने चंद्र राशि के साथ साथ अपने नाम राशि वाले गोचर को भी अवश्य सुन लेना चाहिए। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। जहां मंगल होते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि तो ठीक है, दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएगी, पर मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। अब मंगल के इस चतुर्थ गोचर के कारण आपके पारिवारिक जीवन में और अचल संपत्ति के मामले में, कई मामलों में तो लाभ भी है, परंतु यहां पर थोड़ी परेशानी भी है। क्या? पारिवारिक कलह, माता के साथ अनबन, जीवन साथी के साथ अनबन,
माता और जीवन साथी के बीच तालमेल बिठाए रखने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको पारिवारिक मामलों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र की बात करूं तो यहां कोई समस्या नहीं, अगर आ भी गई तो स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। यानी कार्यक्षेत्र में आने वाली किसी भी तरह की परेशानी से आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। कार्यक्षेत्र में आई किसी भी तरह की परेशानी आपको कतई चिंता में नहीं डाल सकती, उससे आपको चिंतित होने की कोई जरूरत ही नहीं। बस धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपको काम करना है। घर के काम में विशेष समय देना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए निवेश और अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित यदि कोई खरीदारी करते हैं तो उससे भी लाभ होगा। छात्रों के लिए समय, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुसंधान के लिए बहुत अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव व्याप्त रहेगा, मतभेद होगा। वहीं पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां भी मतभेद की स्थिति है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो यहां जीवन साथी के साथ जो संवाद है ना, उसका आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके बोलना होगा। ऐसा संवाद हो ही ना जिससे और तनाव बढ़ जाए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो यहां भी आपको मैं बहुत सजग और सचेत करना चाहता हूं। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद होने वाली है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपको अपने मित्र से भी धोखा खाना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध में भी कुछ न कुछ तनाव और परेशानी दिखाई पड़ेगी। अगर पहले से ही परेशानी व्याप्त थी तो संभव है प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और बाकी मंगल की दृष्टि से जो लाभ भाव पर पड़ेगी दृष्टि, ये बहुत अच्छी दृष्टि है। इससे आपके लिए लाभ के तो समझ लीजिए नए रास्ते खुल जाएंगे, धनागमन के नए रास्ते खुलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान ले लीजिएगा। अगर माता को कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना हो तो भी रोक कर रखना ही ठीक होगा कुछ दिनों तक। बाकी उनकी कुंडली भी वहां मायने रखती है, उनकी गोचर में क्या स्थिति चल रही है, पर माता को उनके स्वास्थ्य में परेशानी दिखा रहा है तो सचेत रखना होगा उनको। बाकी हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। और देखा जाए तो आपको इस समय शनि की 7:30 की प्रथम ढैया चल रही है, तो हनुमान जी को के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया उनके सम्मुख जलाइए। मसूर की दाल के दान से भी आपको लाभ होगा। तो अपने हाथों, अपने माता और अपने जीवन साथी के हाथों मसूर की दाल स्पर्श करा करके या तो हनुमान जी के मंदिर में या बाहर सफाई कर्मी इत्यादि जो दिखाई पड़ते हैं उनको यदि दान कर दें तो आपको विशेष लाभ है। तो प्रिय दर्शकों, ये चर्चा आज यहां पर पूर्ण हुई। हमने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को बृहद रूप में जान लिया। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।